नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में DSSB TGT 2018 का फिजिकल एजुकेशन का पेपर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ सब्जेक्टिव पार्ट पर ही फोकस करेंगे, इसीलिए इस वीडियो में सभी 100 क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन से ही संबंधित होंगे और इन सभी प्रश्नों का आंसर DSSB की आंसर की के अनुसार ही दिया गया है। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में किसी प्रकार का कंफ्यूजन यानी संदेह होगा तो वह एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि कुछ प्रश्नों के आंसर में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा को भी कहते हैं फिजिकल एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज, अर्थात शारीरिक शिक्षा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिम। शारीरिक शिक्षा को जिम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक के लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। फिजिकल एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट टू लीड फॉर। तो इसका सही आंसर है स्वस्थ जीवन शैली यानी हेल्दी लाइफ स्टाइल। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी स्वस्थ जीवन शैली के लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, खेल निष्पादन का उप उत्पाद है। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संपूर्ण व्यक्तित्व यानी टोटल पर्सनालिटी। खेल निष्पादन संपूर्ण व्यक्तित्व यानी टोटल पर्सनालिटी का उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है? Who said a sound mind in a sound body? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लेटो। DSSB की आंसर की के अनुसार प्लेटो इसका सही आंसर है, लेकिन कुछ बुक्स में आपको अरस्तु भी मिल जाएगा, लेकिन इसका सही आंसर है थैलस। ग्रीक फिलोसोफर थैलस ने ये कहा था अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अतः आप इन तीनों ही आंसर्स को यानी तीनों ही राइटर्स के नाम को याद रखें, क्योंकि ऑप्शन में अलग अलग लेवल के एग्जाम पे अलग अलग ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 5, फिटनेस ग्राम गति दृढ़ता सेहत के लिए कौन से पहलू का मूल्यांकन करती है? द फिटनेस ग्राम पेसर यूज टू एसेस व्हाट एस्पेक्ट ऑफ फिटनेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हृदय वाहिनी सहनशीलता यानी कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। फिटनेस ग्राम गति दृढ़ता सेहत की हृदय वाहिनी सहनशीलता का मूल्यांकन करती है, यानी कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस का मूल्यांकन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शारीरिक क्रिया आधारभूत रूप से एक है। फिजिकल एक्टिविटी इज बेसिकली ए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जैविक आवश्यकता, बायोलॉजिकल नेसेसिटी। शारीरिक क्रिया आधारभूत रूप से एक जैविक आवश्यकता यानी बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जर्मन संकल्पना के अनुसार सभी खेलों और क्रीडाओं की जननी है। अकॉर्डिंग टू द जर्मन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, द मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिम्नास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक शारीरिक शिक्षक आजकल आवश्यक रूप से है। Nowadays a physical teacher is essentially। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ एबव। शारीरिक शिक्षक आजकल यानी वर्तमान समय में एक निर्देशदाता यानी एक इंस्ट्रक्टर, एक गति शिक्षक यानी एक मूवमेंट एडुकेटर, एक अभ्यास मास्टर यानी एक ड्रिल मास्टर, ये सभी कुछ है। इसके अलावा भी शारीरिक शिक्षक बहुत कुछ है जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना आधुनिक शारीरिक शिक्षा का वास्तविक स्वभाव दर्शाती है? Which of the following concept reflects the true nature of modern physical education? तो इसके ऑप्शंस में सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल ट्रेनिंग। शारीरिक प्रशिक्षण यानी फिजिकल ट्रेनिंग आधुनिक शारीरिक शिक्षा का वास्तविक स्वभाव दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पुनर्निर्माण के आयोजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन इज। वैसे तो पदार्थ, नेतृत्व, सुविधाएं और आयोजन ये सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सुविधाएं, फैसिलिटी। पुनर्निर्माण के आयोजन में फैसिलिटी यानी सुविधाएं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक बेहोश व्यक्ति का वायु मार्ग आपको किस प्रकार खोलना चाहिए? हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी? तो इसका सही आंसर है सिर झुकाकर और ठोड़ी उठाकर। हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। किसी भी बेहोश व्यक्ति का सिर झुकाकर और उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाकर उसके वायु मार्ग को खोलना चाहिए। अतः ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कितने समय तक देखेंगे कि वह बेहोश व्यक्ति सांस सामान्य रूप से ले रहा है या नहीं? हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू सी इफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी इज ब्रीदिंग नॉर्मली? मतलब अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो हम कितने समय तक चेक करेंगे कि बेहोश व्यक्ति की सांसें चल रही हैं या नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 सेकंड से अधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, कंठशूल का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ एंगीना? तो इसका सही आंसर है हृदय मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना, यानी इनसफिशिएंट ब्लड रीचिंग द हार्ट मसल। कंठशूल का यही एक कारण होता है। जब हृदय की मांसपेशियों तक रक्त सही से नहीं पहुंचता है तो हमें कंठशूल यानी एंजीना की प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गंभीर एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति को अपने साथ सदैव क्या लेकर चलना चाहिए? व्हाट शुड कैजुअलिटी विद अ सर्व एलर्जी कैरी एट ऑल टाइम्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एपिपेन या एड्रेनालिन। एक गंभीर एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति यानी जिसको एलर्जी हो उसे एपिपेन या एड्रेनालिन हमेशा अपने साथ कैरी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अत्यधिक रक्त हानि से कौन सी चिकित्सीय स्थिति विकसित होगी? विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फॉर सर्वर ब्लड लॉस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आघात यानी शॉक। अगर आपका ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है तो आघात शॉक होने की स्थिति यानी कंडीशन सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मग्नता क्या है? व्हाट इज पेन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी होश की अल्प हानि, अर्थात व्यक्ति होश में नहीं रहता है यानी वो अपना होश खो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किसी प्रकार का रक्त प्रवाह रोकने में शामिल मुख्य क्रिया बताइए? तो इसका सबसे सही तरीका है दाब यानी प्रेशर यानी ऑप्शन डी। अगर कहीं भी खून बहने लगे तो उसे रोकने के लिए दाब यानी प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक प्रकार के भ्रंश को व्याख्यात नहीं करता? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर? तो इसका सही ऑप्शन है नस में डाला गया इन्फ्यूज, जबकि इन्फ्यूज शब्द फ्रैक्चर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अतः ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक घाव को नहीं बताता? पहचानिए। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ वुंड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नस में डाला गया इन्फ्यूज। इन्फ्यूज शब्द एक घाव को भी नहीं बताता, यह घाव के लिए भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सूची में वह वस्तु का नाम बताइए जिसे बर्रे के कांटे के उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है। नेम द सब्सटेंस इन द लिस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट स्ट्रिंग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिरका बर्रे के कांटे के उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आपके शरीर की रोजमर्रा की मांगों को पूरा करने की क्षमता है। इज वंस बॉडी एबिलिटी टू मीट डेली डिमांड्स? तो इसका सही आंसर है शारीरिक सेहत यानी फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस हमारे शरीर की रोजमर्रा की मांगों को पूरा करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एरोबिक व्यायाम आपके को मजबूत बनाता है। एरोबिक एक्सरसाइज स्ट्रेंथनेस योर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हृदय। एरोबिक व्यायाम यानी एरोबिक एक्सरसाइज हमारे हृदय को मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एरोबिक व्यायाम मांसपेशियों को अधिक देता है। एरोबिक एक्सरसाइजेस प्रोवाइड मसल्स विद मोर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। एरोबिक एक्सरसाइज हमारी मसल्स को अधिक ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे के लिए व्यायाम आवश्यक है। एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर गुड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्वास्थ्य। अच्छे स्वास्थ्य यानी अच्छी हेल्थ के लिए व्यायाम यानी एक्सरसाइज आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यह सिद्ध है कि व्यायाम है, एक्सरसाइज हैज बीन प्रूवन टू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। व्यायाम यानी एक्सरसाइज हड्डी का द्रव्यमान भी बढ़ाता है, इंक्रीज बोन मास, रिड्यूस कार्डियक इंजरी ड्यूरिंग अ हार्ट अटैक, हृदयघात के दौरान हृदय की क्षति को भी कम करता है, और रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायबिटीज, मधुमेह की जोखिम कम करता है। इस तरह व्यायाम इन तीनों ही चीजों पर इफेक्ट करता है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक सेहत का घटक नहीं है? विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैलेंस। बैलेंस यानी संतुलन स्वास्थ्य संबंधी सेहत का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सेहतमंदी की संकल्पना में शामिल है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस इंक्लूड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्धिक स्वास्थ्य, इंटेलेक्चुअल हेल्थ। सेहतमंदी की संकल्पना में यानी कॉन्सेप्ट में इंटेलेक्चुअल हेल्थ भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, संपूर्ण सेहत के संतुलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। टोटल वेलनेस कैन ओनली बी अचीव्ड बाय द बैलेंस ऑफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक स्वास्थ्य, भावात्मक, सामाजिक और आत्मिक स्वास्थ्य, और आत्मिक, शारीरिक और बौद्धिक स्वास्थ्य तीनों के ही द्वारा संपूर्ण सेहत प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इन सभी स्वास्थ्य के द्वारा ही संपूर्ण सेहत प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, सेहत में के अतिरिक्त निम्नलिखित सब शामिल है। वेलनेस इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यावसायिक सेहत, ऑक्यूपेशनल हेल्थ। सेहत में ऑक्यूपेशनल हेल्थ यानी व्यावसायिक सेहत के अतिरिक्त निम्नलिखित सब कुछ शामिल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किसी सुधर रही शारीरिक सेहत में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। अ की फॉर अचीविंग सक्सेस बाय इम्प्रूविंग फिजिकल फिटनेस इज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। किसी भी सुधर रही शारीरिक सेहत में सफलता की कुंजी गोल सेटिंग होती है। किसी भी चीज को अचीव करने के लिए हमें पहले गोल सेट करना होता है, तभी हम किसी चीज को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बॉल और सॉकेट प्रकार का जोड़ है। बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट आर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, त्रिध्रुवीय जोड़ यानी ट्राई एक्सियल जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट ट्राई एक्सियल जॉइंट यानी त्रिध्रुवीय जोड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों के द्रव्यमान में वृद्धि कहलाती है। इंक्रीज इन मसल मास ड्यू टू हैवी वेट ट्रेनिंग इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मांसपेशी अतिपुष्टि यानी मस्कुलर हाइपोट्रोफी। मस्कुलर हाइपोट्रोफी भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों के द्रव्यमान में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मेरुरज्जु का कार्यात्मक विभाजन है। द फंक्शनल डिवीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शारीरिक संवेदी, सोमैटिक सेंसरी। मेरुरज्जु का कार्यात्मक विभाजन शारीरिक संवेदी है यानी सोमैटिक सेंसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मानव शरीर में मुख्य लार ग्रंथियां कितनी हैं? हाउ मेनी मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6। मानव शरीर में कुल 6 लार ग्रंथियां यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी धमनी हृदय को रक्त आपूर्ति वहन करती है? विच आर्टरी कैरीज द सप्लाई ऑफ ब्लड टुवर्ड हार्ट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फुसफुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हृदय को रक्त आपूर्ति यानी ब्लड की सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, स्कोलियोसिस से संबंधित एक आसनीय विकृति है। स्कोलियोसिस इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड विद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रीढ़ यानी वर्टिब्रल कॉलम। यह रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम से संबंधित एक आसनीय विकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, पिछली जांघ की मांसपेशियां भी कहलाती हैं। द बैक थाइज मसल आर आल्सो नोन एज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैमस्ट्रिंग। पिछली जांघ की मांसपेशियों को हैमस्ट्रिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38,
तकनीकी शब्दों में मांसपेशीय खिंचाव कहलाता है। इन द टेक्निकल टर्म मसल पुल इज नोन एज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तनाव, स्ट्रेन। तकनीकी शब्दों में मांसपेशीय खिंचाव को तनाव या स्ट्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टेप्स। स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से एक स्थूल कवच जोड़ का बेहतरीन उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ कॉर्डिलॉइड जॉइंट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलाई का जोड़ यानी रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट कॉर्डिलॉइड जॉइंट का एक बेहतरीन उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, क्षय रोग यानी टीबी का एक उदाहरण है। ट्यूबरक्लोसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी स्थानीय, एंडेमिक। क्षय रोग यानी टीबी एक प्रकार का स्थानीय रोग यानी एंडेमिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, क्षय रोग में जीवाणु सामान्यतः पर आक्रमण करते हैं। इन ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया यूजली अटैक आर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फेफड़े यानी लंग्स। क्षय रोग में जो जीवाणु होते हैं वो फेफड़ों यानी लंग्स पर आक्रमण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, वैकोमाइसिन है। वैकोमाइसिन इज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक प्रतिजैविक, एन एंटीबायोटिक। वैकोमाइसिन एक एंटीबायोटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, हैजा की वार्षिक घटनाएं विश्व भर में हैं। एनुअल वर्ल्ड वाइड इंसिडेंट्स ऑफ कॉलरा इज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 to 2 मिलियन। हैजा की वार्षिक घटनाएं पूरे विश्व में 1 से 2 मिलियन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, के उन्मूलन के पश्चात पोलियो को मानव शिकारी के नाम से जाना जाता है। पोलियो इज नोन एज अ ह्यूमन हॉन्ट आफ्टर रिडक्शन ऑफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छोटी माता, स्मॉल पॉक्स। छोटी माता के उन्मूलन के पश्चात पोलियो को मानव शिकारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा विषाणु द्वारा उत्पन्न कुल हैं। टोटल पैंडेमिक हैव बीन कॉज्ड बाय कॉलरा वायरस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 यानी 8। हैजा विषाणु द्वारा उत्पन्न कुल 8 कॉज्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, संक्रामक रोगों में शामिल है। इन्फेक्टियस डिसीज इंक्लूड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। टीबी एक प्रकार का संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, वेरियोला विषाणु को के कारण के रूप में जाना जाता है। वेरियोला वायरस हैज बीन नोन टू कॉज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छोटी माता, स्मॉल पॉक्स। वेरियोला विषाणु को छोटी माता के कारण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मानव में हैजा मुख्यतः को प्रभावित करता है। इन ह्यूमन कॉलरा वायरस मेनली अफेक्ट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। मानव में हैजा मुख्यतः छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, टीकाकरण के लिए एक मुख्य नियंत्रण उपाय है। वैक्सीनेशन इज अ मेजर कंट्रोल मेजर फॉर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संक्रामक रोग। वैक्सीनेशन या टीकाकरण संक्रामक रोगों के लिए एक मुख्य नियंत्रण उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस पोषकों के समूह की कमी से त्वचा प्रभावित होती है? द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट द स्किन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रायोफ्लेसिन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, पेंटोथेनिक अम्ल। इनकी कमी से त्वचा प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, विटामिन B6 की कमी से क्या प्रभाव है? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ विटामिन B6 डिफिशियंसी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक्जिमा के कुछ प्रकार।
सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्जिमा, विटामिन B6 की कमी से एक्जिमा के कुछ प्रभाव पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, स्वास्थ्य शिक्षा के विधि में व्यक्ति अपने विचारों और अनुभवों के विनिमय से सीखते हैं। इन मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन पीपल लर्न बाय एक्सचेंजिंग देयर व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। स्वास्थ्य शिक्षा के ग्रुप डिस्कशन विधि से व्यक्ति अपने विचारों और अनुभवों के विनिमय से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, WHO की स्थापना कब हुई है? When was WHO founded? तो इसका सही आंसर है 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948। WHO की स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, WHO के प्रथम महानिदेशक कनाडाई चिकित्सक ब्रोक सिसहोम थे, जिन्होंने तक सेवा की। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO was Canadian physician Brock Chisholm. He served from। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1948 से 1953, यानी 1948 to 1953। WHO के प्रथम महानिदेशक ने सन 1948 से 1953 तक WHO की सेवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, WHO का महानिदेशक कौन है? हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। दिए गए ऑप्शनों में से कोई भी इस समय WHO का महानिदेशक नहीं था। DSSB के आंसर की में ऑप्शन डी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, मनुष्य में विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग का नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ डिजीज इन मैन राइजिंग आउट ऑफ विटामिन B1 डिफिशियंसी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेरी। विटामिन B1 की कमी से मनुष्य में बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, विटामिन K की कमी से क्या होता है? व्हाट डज विटामिन K डिफिशियंसी लीड टू? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रक्त संचरण में समस्या, प्रॉब्लम इन ब्लड सर्कुलेशन। विटामिन K की कमी से रक्त संचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, नियमित रूप से विचेरक का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे किसकी कमी होती है? यूजिंग प्योर जेनेटिक्स ऑन अ रेगुलर बेसिस इज हार्मफुल टू हेल्थ, विच डिफिशियंसी डज इट कॉज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम। नियमित रूप से विचेरक का प्रयोग करने से पोटेशियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, रात्रि अंधता, कंजक्टिवा का सूखना, त्वचा का रूखा और फटा होना और बाल झड़ना के कुछ लक्षण हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टिव ड्राई एंड स्कैली स्किन एंड लॉस ऑफ हेयर आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन ए की कमी, विटामिन ए डिफिशियंसी। रात्रि अंधता, कंजक्टिवा का सूखना, त्वचा का रूखापन और फटा होना और बाल झड़ना ये विटामिन ए की कमी के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, आरंभ में कितनी खेल संस्थाएं शुरू की गईं? एट फर्स्ट हाउ मेनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स वर इंट्रोड्यूस्ड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 400, 400। आरंभ में 400 यानी 400 खेल संस्थाएं शुरू की गईं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की? हु स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रेडरिक जॉन। फ्रेडरिक जॉन ने शारीरिक शिक्षा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, खेलों के मुख्य पुरस्कार का नाम बताइए। नेम द मेजर एंड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ स्पोर्ट्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। खेलों के मुख्य पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, जो नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64,
10वें एशियन गेम्स में पीटी उषा ने कितने पदक जीते? How many medals did PT Usha won at 10th Asian Game? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4। 10वें एशियन गेम्स में पीटी उषा ने कुल 4 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। पीवी सिंधु निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? पीवी सिंधु was recently in news associated with which of the following sport? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बैडमिंटन। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? Who was the first Indian woman to climb to the Mount Everest? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। लॉ एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया डेवलपमेंट इशूज एंड चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लॉ एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया डेवलपमेंट इशूज एंड चैलेंजेस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुकुल मुदगल। मुकुल मुदगल लॉ एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया डेवलपमेंट इशूज एंड चैलेंजेस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में हैट्रिक लेने वाला पहला भारतीय कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन टू टेक अ हैट्रिक इन अ इंटरनेशनल टेस्ट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हरभजन सिंह। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय हरभजन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर एशियन गेम्स स्टार्टेड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1951। 1951 यानी 1951 में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? हु इज द चेयरमैन ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजवर्धन सिंह राठौर। राजवर्धन सिंह राठौर भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई, जिसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, के चेयरमैन यानी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। मनोविज्ञान को कहते हैं साइकोलॉजी इज नोन एज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। शब्द साइकोलॉजी से आया है। द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रीक शब्द यानी ग्रीक वर्ड। शब्द साइकोलॉजी ग्रीक भाषा से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 के अनुसार मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जाता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी वॉज अंडरस्टैंड बाय द साइंस ऑफ माइंड। तो इसका सही आंसर है 18वीं सदी 18th सेंचुरी। 18वीं सदी के अनुसार मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का नियम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉ ऑफ लर्निंग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी तैयार रहने का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, यह सभी लॉ ऑफ लर्निंग है। लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एफर्ट का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। मनोविश्लेषण की चिकित्सा को ने विकसित किया। द थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस was developed by। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण की चिकित्सा को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत द्वारा दिया गया। रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्किनर। प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत यानी रीइंफोर्समेंट थ्योरी स्किनर द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। प्रभाव अध्ययन का नियम द्वारा शुरू किया गया। लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग वॉज स्टार्टेड बाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक द्वारा प्रभाव अध्ययन का नियम शुरू किया गया, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग स्टार्टेड बाय थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत द्वारा दिया गया। द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हर्जबर्ग। हर्जबर्ग द्वारा प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, मनोविज्ञान के पिता हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी इज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वुंड। मनोविज्ञान के पिता वुंड हैं, यानी मनोविज्ञान का पिता वुंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, दर्शकों द्वारा समर्थन एक है, इंकरेजमेंट बाय स्पेक्टेटर्स इज अ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक प्रोत्साहन। दर्शकों द्वारा समर्थन एक सामाजिक प्रोत्साहन है, यानी सोशल इंसेंटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, अभ्यास को अक्सर प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है और इसमें शामिल होना चाहिए। एक्सरसाइज इज ऑफन डिस्क्राइब्ड अ ट्रेनिंग एंड शुड इंक्लूड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अभ्यास को अक्सर प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है और इसमें फेफड़ों का परिश्रम, मांसपेशियों का परिश्रम, हृदय का परिश्रम, यह सभी कुछ शामिल होना चाहिए, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, सममित अभ्यास वह है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज द वन इन विच मसल लेंथ इज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समान, कांस्टेंट। सममित अभ्यास वह है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई एक समान यानी कांस्टेंट बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, गति खेल को भी कहते हैं, स्पीड प्ले इज नोन एज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फाटलेग प्रशिक्षण यानी फाटलेग ट्रेनिंग। गति खेल को फाटलेग प्रशिक्षण या फाटलेग ट्रेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, सुनियोजित प्रशिक्षण किया जाता है, टैक्टिकल ट्रेनिंग इज डन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कौशल में महारत पाने के बाद। टैक्टिकल ट्रेनिंग आफ्टर स्किल आर मास्टर्ड, यानी कौशल में महारत पाने के बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, अवस्थान्तर अवधि पर लक्षित है, ट्रांजिशन पीरियड एम्स एट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वसूली यानी रिकवरी। अवस्थान्तर अवधि यानी ट्रांजिशन पीरियड रिकवरी पर लक्षित, यानी उसका एम रिकवरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, खेल के सामाजिक संपर्क सिद्धांत की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी ऑफ प्ले वाज गिवन बाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लुमले। खेल के सामाजिक संपर्क सिद्धांत की अवधारणा लुमले द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस माध्यम से हम मूल्य, विश्वास और वर्तन अर्जित कर सकते हैं? By which of the following means do we acquire value, beliefs and behavior? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम मूल्य, विश्वास और वर्तन अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, खिलाड़ियों में हताशा का कारण है, द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन among स्पोर्ट्स पर्सन इज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामान्यता, महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य के अव्यवस्थित स्तर, नॉर्मली ड्यू टू मिसमैच लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड एबिलिटी, खिलाड़ियों की हताशा का कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति का वर्तन द्वारा प्रभावित होता है, ड्यूरिंग एडोलसेंस द बिहेवियर ऑफ द पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिजात वर्ग, पीर ग्रुप। किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति का वर्तन अभिजात ग्रुप के द्वारा प्रभावित होता है, यानी उसका बिहेवियर पीर ग्रुप द्वारा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, मनोलैंगिक विकास के दौरान होता है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किशोरावस्था। मनोलैंगिक विकास किशोरावस्था यानी एडोलसेंस के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, विशिष्ट जातीय वर्ग में सभी व्यक्तियों को परिभाषित करने और आंकने के लिए सामान्यीकरण का प्रयोग किया जाता है। जनरेशन यूज टू डिफाइन एंड जज ऑल इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर रेशियल कैटेगरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूढ़िबद्ध, स्टीरियोटाइप्स। विशिष्ट जाति वर्ग के सभी व्यक्तियों को परिभाषित करने और आंकने के लिए रूढ़िबद्ध यानी स्टीरियोटाइप सामान्यीकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, प्रशिक्षण एक व्यापक अध्ययन, अध्यापन, परिघटना है और एथलीट के लिए उसके लक्ष्य हैं। ट्रेनिंग इज यूनिवर्सल टीचिंग लर्निंग फिनोमिना एंड इट्स एम फॉर एन एथलीट इज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रदर्शन समृद्धि, परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट। एथलीट के लिए उसके लक्ष्य प्रदर्शन समृद्धि यानी परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
एथलीट के सपने केवल जीत के संदर्भ में बनाना। टू मेक एथलीट ड्रीम्स अबाउट विनिंग ओनली। खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य एथलीट के सपनों को सिर्फ जीत के संदर्भ में बनाना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। जब प्रशिक्षण भार एथलीट के सामर्थ्य से बहुत कम अधिक नहीं होता उसे कहते हैं When the training load is neither too low nor excess an athlete capacity, this is called। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुकूल भार, ऑप्टिमल लोड। जब प्रशिक्षण भार एथलीट के सामर्थ्य से बहुत कम या अधिक नहीं होता तो उसे ऑप्टिमल लोड यानी अनुकूल भार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। खेल प्रशिक्षण के एक माइक्रो साइकिल की अवधि है। द ड्यूरेशन ऑफ 1 माइक्रो साइकिल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 12 महीने, 12 मंथ्स। खेल प्रशिक्षण के एक माइक्रो साइकिल की अवधि यानी ड्यूरेशन 12 मंथ्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट इज इंटरवल ट्रेनिंग फाउंड लीस्ट इफेक्टिव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिम्नास्टिक्स खेल प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण बहुत कम प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी कार्य और प्रतिप्राप्ति की क्रमबद्ध स्थिति पर जोर देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक स्ट्रेस ऑन प्रोग्राम्ड फेज ऑफ वर्क एंड रिकवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंतराल प्रशिक्षण, इंटरवल ट्रेनिंग। कार्य और प्रतिप्राप्ति की क्रमबद्ध स्थिति पर जोर देने वाला प्रशिक्षण अंतराल प्रशिक्षण या इंटरवल ट्रेनिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। प्रशिक्षण केवल किसी के चुने गए खेल के लिए नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट होना चाहिए। द ट्रेनिंग मस्ट बी स्पेसिफिक, नॉट ओनली द वंस स्पोर्ट ऑफ चॉइस बट ऑल्सो द वंस इंडिविजुअल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सामर्थ्य, एबिलिटीज। प्रशिक्षण केवल किसी चुने गए खेल के लिए नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के सामर्थ्य के लिए निर्दिष्ट होना चाहिए यानी उसकी एबिलिटी के लिए निर्दिष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। एथलेटिक प्रशिक्षण के संबंध में प्रयोग या अप्रयोग का जैविक तत्व सामान्य रूप से अंतर्निहित करता है कि आप इन कनेक्शन विद एथलेटिक्स ट्रेनिंग द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज सिंपल इम्पाइल्स दैट यू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका प्रयोग करें या इसे नष्ट करें, यूज इट और लूज इट। एथलेटिक प्रशिक्षण के संबंध में प्रयोग या अप्रयोग का जैविक तत्व सामान्य रूप से अंतर्निहित करता है कि आप इसका प्रयोग करें या इसे नष्ट करें, यूज इट और लूज इट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा वार्म अप का एक घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वार्म अप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, औपचारिक गतिविधि, फॉर्मल एक्टिविटी। फॉर्मल एक्टिविटी वार्म अप का घटक नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी तरीके का डाउट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर या हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या फिर टेलीग्राम के थ्रू जुड़कर पूछ सकते हैं, जिन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।